हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं सवाल लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराऊँगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले गाइस। तो जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट ट्रिक से देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, तो दोस्तों ये नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण पश्चिम रेलवे साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइज ये आपका है हेडक्वार्टर पूछ रहा है। ये कहाँ पर है? ये आपका हुबली में है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? ये बोला गया आर्टिकल 253 में। आर्टिकल 253 सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, मोरले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में, 1909। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइस इनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो गाइज इनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर होता है? तो गाइज ये होता है आपका कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो गाइज इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। डोनर में आपका ओ है, तो ये ओ ग्रुप इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओ ग्रुप। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, लूर कौन से राज्य का डांस है? तो गाइज ये आपका हरियाणा राज्य का एक डांस है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका बायोलॉजी से पूछा गया, शरीर का टेम्परेचर कौन नियंत्रण करता है? तो गाइज ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट ये कब हुई थी? ये हुई थी 1907 में। 1907 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो गाइज ये पाए जाते हैं आपके नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग का सवाल पूछा गया। इसमें आपको लॉजिक बता देता हूँ क्या करना था। इसमें आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो,
इसमें करना क्या है, बताना है यहाँ पर क्या आएगा। लॉजिक क्या लगेगा, इन दोनों की तो गुणा करनी है और इन दोनों को जोड़कर जोड़ देना है। मतलब जब आप लोग क्या करोगे, 7 में 9 की गुणा करोगे, अब इसमें जोड़ोगे क्या, 3 और 5 कितने होते हैं, 8, 8 यहाँ पर जोड़ दोगे, यह आएगा आपका 63 प्लस 8, यानी यह आएगा 71। तो 71 हमें मिल गया। ये लॉजिक यहाँ पर भी लगा कर देखते हैं। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16, क्या जोड़ेंगे, 8 और 2 10, यानी आएगा आपका 26। तो गाइस 26 भी हमें मिल गया। अब यही लॉजिक आपका कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 8 48 प्लस 11 और 3 कितने होते हैं, 14। जब आप इसको जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 62। जो बच्चा डी ऑप्शन करके आ गया, इनका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, एक कोड भाषा में फोग को ऐसे लिखा जाता है, लैम्प को कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक चेक करते हैं, आपका लॉजिक क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक लगेगा, फोग को कैसे लिखा जाता है, PGHB। लॉजिक क्या रहेगा, ABCD में F के बाद में G आता है, O के बाद में P आता है, A के बाद में B आता है, G के बाद में H आता है। किसमें, ABCD में। यही पैटर्न और यही लॉजिक आपका यहाँ पर भी लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। A के बाद में क्या आता है, B, L के बाद में क्या आता है, M, B के बाद में क्या आता है, C, M के बाद में क्या आता है, N। तो दोस्तों BMCN इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, आपके पास में एक पेज है, इसको आपने एक बार मोड़ दिया, 2 बार मोड़ दिया, मोड़ने के बाद में इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से छेद कर दिया। ठीक है, तो जब इसको आप लोग ओपन करोगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, ये कुछ कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये ऐसा आपको दिखाई देगा। और इसमें ये छेद कितने होने चाहिए, तो गाइज ये छेद इसमें कम से कम आपके ये यहाँ पर कम से कम ये होने चाहिए आपके, ये आपके टोटल होने चाहिए यहाँ पर छेद कितने, 8, और बीच में 4 होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक तो ये है और एक ये है, ये तो आपका आ जाएगा 4 बार, और जो ये वाले आ जाएंगे, ये वाले आएंगे आपके 8 बार। यहाँ पर दोस्तों ये बीच में कितने हैं, बीच में आने चाहिए आपके 4 बार। यहाँ पर कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार, गलत हो गया। यहाँ पर 4 बार है, लेकिन ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। जो बच्चा बी ऑप्शन करके आ गया, इनका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको बी ऑप्शन जैसा दिखाई देगा। आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, इसको कैसे करेंगे, एक कोड भाषा में लॉयल्टी को ऐसे लिखा जाता है, प्रोक्लेम को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो लॉयल्टी को कैसे लिखा जाता है, लॉयल्टी को MPZBMUZ, L के बाद में क्या आता है, M, O के बाद में P, Y के बाद में Z, A के बाद में B, L के बाद में M। किस में, ABCD में। T के बाद में U, Y के बाद में Z। ये लॉजिक लगेगा प्रोक्लेम में, ये लॉजिक लगेगा प्रोक्लेम में। P के बाद में Q, R के बाद में S, O के बाद में P, C के बाद में D, L के बाद में M, A के बाद में B, I के बाद में J, M के बाद में N। ठीक है, तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से ही सवाल करके आ सकते थे। आई होप दोस्तों आपने लाइक भी कर दिया होगा, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए।
आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया, 11 का अनुपात दिया गया, 15 का अनुपात पूछा है, लॉजिक क्या लगेगा? 11 का वर्ग करेंगे, 11 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, 121 प्लस 22, यानी ये आएगा आपका जोड़ने पे 143, यानी ये हमें मिल गया। यही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। 15 का वर्ग करेंगे, 15 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये आएगा आपका 225 प्लस 30, यह आएगा आपका गाइस 255। 255 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे, 225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए, 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।